आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्ट्रेटजी से अपने ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हो। अलेक्जेंडर ने दुनिया पर कब्जा करने का ड्रीम तब पूरा किया था जब उसके पास वर्ल्ड मैप तक नहीं था और न ही वो ये जानता था कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। और अब तुम हो जो खुद को एंड अपने पेरेंट्स को बेटर लाइफस्टाइल देने का ड्रीम तक पूरा नहीं कर पा रहे हो, जबकि तुम्हारे पास इंटरनेट, गाइडेंस, इंस्पिरेशन, फास्ट ट्रेवलिंग सब कुछ है। दैट्स वाई आज मैं तुम्हें अलेक्जेंडर के वो प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने से तुम अपना कोई भी ड्रीम अचीव कर लोगे। फोन को रोटेट करो एंड कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि ये नॉलेज तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। सबसे पहले एक वार्निंग, और वो ये है कि लाइक सब्सक्राइब दबा दो। देखो, वार्निंग ये है कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि व्लॉगिंग कर लो, गेमर बन जाओ, एडिटिंग सीख लो, डॉक्टर, इंजीनियर और एनीथिंग एल्स, क्योंकि ये तो तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हें क्या बनना है। फॉर एग्जांपल, किसी को गेमर बनना है, किसी को डॉक्टर, किसी को अपने एरिया में सबसे बड़ा फूड बिजनेस बनाना है, तो किसी को चोर बनना है। अब जैसे तुम 3 लोगों में से एक को डॉक्टर, एक को गेमर और एक को पॉलिटिशियन बनना है। पॉलिटिशियन मत बनो, क्योंकि तुम भी फिर देश को बेच के खाओगे, इसलिए तुम बनो पायलट। अब ये 3 ड्रीम हो गए, इन तीनों को साइड करो और अलेक्जेंडर की तरफ चलो। उसका ड्रीम था पूरी दुनिया पे कब्जा करना। मतलब अलेक्जेंडर का ड्रीम हम सब लोगों से बहुत बड़ा था, लेकिन इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अलेक्जेंडर ने जो एबिलिटी अपने अंदर बिल्ड करी, वो एबिलिटी आज मैं तुम्हें समझाऊंगा ताकि तुम अपने ये छोटे मोटे ड्रीम पूरे कर लो। ये है इस वीडियो का मेन फंडा। इफ यू विल इग्नोर इट देन यू विल डू लेबर वर्क। योर इंग्लिश बहुत अच्छा। सबसे पहली चीज है बिग विजन। अगर तुम सोच रहे हो कि यार फिर वही घिसी पिटी बात कर दी, तो तुम मेरे भाई नहीं हो बल्कि तुम मेरी बहन हो। क्योंकि यार तुम्हें बड़े विजन की इंपॉर्टेंस का ही नहीं पता है। देखो, सारे ही राजा एक दूसरे के साम्राज्य पे अटैक करते थे, बट अलेक्जेंडर महान इसलिए था क्योंकि उसका मिशन था पूरी दुनिया पे कब्जा करना। अगर तुम टेक्नो गेमर को देख के बोल रहे हो कि मुझे उसकी तरह गेमर बनना है, तो भले ही तुम उससे इंस्पायर हो, बट विजन इतना बड़ा बनाओ कि तुम टेक्नो गेमर को पीछे कर दोगे। अगर तुम मुझे देख के सोच रहे हो कि मेरी जैसी वीडियो बनाओगे, तो इतना बड़ा विजन नहीं बनाना कि मुझे पीछे कर दो, क्योंकि फिर मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। तो मजाक से हटके विजन बड़ा होना चाहिए, भले ही तुम्हें कितना ही मुश्किल लगे। बट अब सवाल आता है कि शुरू में जो मैंने ड्रीम की बात करी, तो ड्रीम और विजन क्या एक ही नहीं होते? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जैसे ड्रीम है डॉक्टर बनना और विजन है देश का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना, दोनों में फर्क तो है। अब बिग विजन तुमने बना लिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे अचीव कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे अगर अलेक्जेंडर की सेकंड एबिलिटी को बिल्ड नहीं करोगे, विच इज करेज, मतलब साहस। तुमने बाहुबली में भल्लादेव की ये चक्करियां तो देखी होंगी। तो अलेक्जेंडर वर्सेस दारियस की जो सेकंड बैटल हुई थी, उसमें दारियस के पास ऐसी कई चक्करियां थी और अलेक्जेंडर की सेना के पास सिंपल लंबे लंबे भाले थे, बट फिर भी वो डरे नहीं, उन्होंने जंग लड़ी और जीती। ये स्टोरी बताती है कि तुम साहस को अगर पैदा कर लो, फिर तुम अनबीटेबल हो जाते हो। क्षमता को पैदा करो, क्योंकि तुम एक मर्द हो। अब जो भी बातें मैं तुम्हें अलेक्जेंडर की लाइफ से बता रहा हूँ, उन्हें ऊपर लिखता जा रहा हूँ ताकि तुम इन्हें भूलो नहीं और तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और नीचे मेरे चैनल का नाम है, जिससे तुम्हें याद रहेगा कि कोई जस्ट बड़ा भाई नाम का बंदा है जो कि बड़ी मस्त बातें सिखाता है, मार्केटिंग, समझ रहे हो ना? अब मान लो ये है सतीश लौड़े। मेरा मतलब इनका नाम है सतीश लौड़े। इसका विजन बहुत बड़ा है और करेज भी है बंदे में, लेकिन भाई को मिला पहला फेलियर, भाई नीचे गिरा, दोबारा डर के मारी खड़ा ही नहीं हुआ। एंड ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है अगर तुम सिकंदर आजम से रेजिलियंस को नहीं सीखोगे। रेजिलियंस का मतलब होता है बार बार गिर के बार बार खड़ा होना। अलेक्जेंडर हर बार नई स्ट्रेटेजी बनाता था और दुश्मन के समझने से पहले दोबारा उसके सामने खड़ा हो जाता था। तुम अलेक्जेंडर की तरफ मत जाओ, मुझे देखो। मेरे इस चैनल से पहले कितने चैनल फ्लॉप हुए तुम्हें पता तक नहीं होगा। 8 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, फिर भी एक भी चैनल हिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि मैं कंटेंट बनाना छोड़ दूंगा? अगर ये मेरा ड्रीम है तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे अंदर रेजिलियंस वाली एबिलिटी है। ये 3 चीजें जिस दिन तुमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली, उस दिन तुम अपने अंदर एक चेंज फील करोगे। द नेक्स्ट थिंग इज स्पीड। तुम कितने कम टाइम के अंदर काम को कर लेते हो, ये चीज मैटर करती है। तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ये कि 45 से 40 की एज में तुम्हें सक्सेसफुल होना है, दूसरा कि 25 की एज में। तो तुम कौन सा चूज करोगे? 25 वाला ऑब्वियसली। तो जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए फुल स्पीड काम भी तो करना पड़ेगा। मेरी जान। अलेक्जेंडर 12 साल में ग्रीस से निकलकर इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था। स्पीड मैटर करती है। अब तो एआई का जमाना है, तुम 4-5 बंदों का काम अकेले लपेट सकते हो, जैसे मैं लपेटता हूँ। एंड एक लास्ट चीज है डिसिप्लिन। ये जो अपना अलेक्जेंडर था, ये लाइफ में हद से ज्यादा डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस अवध ओझा सर की ये वीडियो देखो, तुम खुद समझ जाओगे। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग। सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया होगा।
अब मान लो मैं हूँ तुम्हारा जस्ट बड़ा भाई, मेरा एक विजन है, मेरे अंदर करेज है, बार बार फेल होके बार बार खड़ा हो जाता हूँ, स्पीड से काम करता हूँ और अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन्ड हूँ। तो मुझे बताओ कि वो क्या चीज है जो मुझे सक्सेस से रोकेगी। एंड ऑल सेड, इस नॉलेज को नोट कर लो, देन अपना प्लान बनाओ। और अब बड़े भाई का मस्त वैल्यूएबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब पेल दो।